सादर आपको याद दिला दूं, जीवन और मृत्यु काफी महत्वपूर्ण है। समय तेजी से गुजरता है और अवसर खो जाता है। हम में से प्रत्येक को जागृत होने का प्रयास करना चाहिए। जागें, बात माने, अपना जीवन बर्बाद ना करें। मानवता भौतिक लोक में गहराई से उतर चुकी है और इसकी जड़ें हमारे अस्तित्व की मानसिक और भौतिक परतों में समा गई हैं। जैसा कि कार्ल यंग ने कहा, स्वर्ग को छूने के लिए जड़ों को नर्क तक पहुंचना होगा। बैबिलोन की भट्टी से तब कर आता है परिवर्तन, रूपांतरण और नई मानवीय क्षमता। पूर्वी परंपराएं कहती हैं कि जागृति का कमल संसार रूपी कीचड़ यानी पीड़ा से उपजता है। ईसाई धर्म ईडन गार्डन में पतन का वर्णन करता है। गुण शब्दों में यह स्वयं की भावना या निजी चाहत का फल है जो परमेश्वर की इच्छा से अलग है। साथ में यह अलग आत्मा विचार का बाहरी संसार के अस्तित्व में आना है। संसार का वह स्वरूप जो इस सीमित स्वयं से अलग प्रतीत होता है। चरित्र या अहम बाहरी विचार द्वारा प्रक्षेपित जगत में चीजों के अनुसरण या चाहत के पैटर्न से बना है। चीजें जिनकी हम लालसा करते हैं वे अच्छाई या बुराई से ज्ञान के वृक्ष या द्वैत वृक्ष की पहल है।
आप कह सकते हैं कि मूल पाप अहंकारी या द्वैतवादी चेतना की इच्छाएं हैं। यह है माया, ऐसी स्थिति जिसमें मानवता अब खुद को पाती है। बाहरी फल के पीछे जाने का अर्थ है निशाना चूकना, वर्तमान को चूकना। ऐतिहासिक रूप से कभी कभी दुर्लभ जागृति, मानवीय चेतना के दुर्लभ फूल संत, योगी, ऋषि और ज्ञानी देखे गए हैं, लेकिन मानवता के पास अब अलौकिक जगत को फिर से पाने और स्मृति स्वयं से सामूहिक सपने से जागकर समूह में इस सफर को एक साथ तय करने, साझा नए यथार्थ की कल्पना और यह निर्माण का अनूठा अवसर है। अधिकांश मनुष्य वर्तमान में लगभग पूरी तरह अपने अस्तित्व की स्थूल भौतिक और मानसिक परतों की पहचान के साथ जी रहे हैं, जो अलौकिक जगत की मौजूदगी से अनभिज्ञ हैं। अधिकांश लोगों को पता या संदेह नहीं है कि आध्यात्मिक क्षमताएं आत्म संरचना के भीतर सक्रिय होने की प्रतीक्षा में सुषुप्त हैं। इन क्षमताओं के बोध से हम अस्तित्व के सूक्ष्मतर स्तरों से जुड़ते हैं, साथ ही सभी मानसिक स्तरों या माया के सभी स्तरों से पहचान मिटाते हैं। आत्म संरचना को हमारी वास्तविक प्रकृति के लिए रागमय बनाते हैं। अगर हम पूरे इतिहास में मौजूद आध्यात्मिक परंपराओं को परखें तो हम पाते हैं कि महान संतों, मनुष्यों और दृष्टाओं ने अस्तित्व की निरंतरता का वर्णन किया है। प्राचीन वैदिक शिक्षाओं में आत्म के 5 कोश या खोल का वर्णन किया गया है। स्थूल भौतिक और मानसिक लोक तक विस्तृत है, जो वह अनुकूलित संसार में जहां आज अधिकांश लोग सूक्ष्म लोक से परे रहते हैं, जिसमें अस्तित्व के ऊर्जावान सूक्ष्म और अलौकिक मन के आदर्श टेम्पलेट्स मौजूद हैं, और अंत में करणीय लोक की ओर जहां कोई विचार या संवेदना नहीं है, आदिम बोध की अनुभूति, आत्मा के भीतर ईश्वरीय चेतना की जागृति। इन समस्त लोकों माया के सभी परतों का भ्रम दूर करता है। प्राचीन परंपराओं में कई वैचारिक और भाषाई रूपरेखाएं शामिल हैं, जो स्थूल के सूक्ष्म से हितुक के इस तात्त्य की ओर इंगित करती है। चाहे वह वैदिक परंपराओं की चक्र प्रणाली हो या कोश प्रणाली या ताओवादी की दंत कथाएं, परिवर्तन क्षेत्र की भीतर सभी स्तर माया है। कुंडली को हमारे वास्तविक स्वरूप को धूमिल करती है, मगर फिर भी जीवन की भूल अभिव्यक्ति है। जीवन के चक्रव्यूह के माध्यम से ही हम मानव जीवन का अनुभव करते हैं। जब माया की सभी स्तरों में आत्मा के ना होने का एहसास होता है, तो अतः अद्वैत या सभी शब्दों से परे आध्यात्मिक मिलन की संभावना बनती है, जो अन्य सभी स्तरों को शामिल करते हुए भी ज्ञानातीत है। हेनरी डेविड थोरियो का प्रसिद्ध कथन है कि अधिकांश लोग बेहद हताश की जिंदगी जीते हैं। वे अपने सपने अपने मन में ही लेकर दफन हो जाते हैं। उनकी हताशा अपने बाहर अंतहीन खोज का नतीजा है। चीजों के पीछे भागना,
पैसा, सत्ता, रिश्ते, दूसरों का समर्थन। दुख की जड़ चीजों के प्रति मानसिक लगाव में है, खुद चीजों में नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है, आपके पास जो कुछ है उससे आपका लगाव मायने रखता है। हम न्यूरोप्लास्टिक के माध्यम से संवेदनात्मक स्तर पर आसक्त हो जाते हैं। जहां भी ध्यान केंद्रित हो, न्यूरॉन्स सक्रियता से जुड़कर मस्तिष्क में प्रोग्राम बनाते हैं, जो स्वरूप से प्रति एक प्रवृत्ति है, जो दरअसल मन ही है। जब हम में कोई अचेतन प्रवृत्ति होती है, ये जीवन पैटर्न, तब दरअसल हम चीजों के आदी नहीं होते। हम ड्रग्स, शराब, सेक्स, खान पान या मीडिया के नहीं, बल्कि उनके द्वारा हमारे भीतर उत्पन्न संवेदनाओं के आदी होते हैं। हम दैहिक क्षेत्र के प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा मुक्त हो जाते हैं, जो बोध के मूल स्तर पर बदलती परिघटनाओं का क्षेत्र है। हम किसी संवेदना पर प्रतिक्रिया न करते हुए, ये अच्छे बुरे के रूप में न आंकते हुए स्थित प्रज्ञ बने रहते हैं। मुक्त होने के लिए हम सीखते हैं कि कैसे सूक्ष्म आंतरिक जगत में चेतना द्वारा लगाव रूप ग्रहण करते हैं। हम स्वरूप की पहचान या जगत निर्माण संबंधी विचारों और संवेदनाओं से ना जुड़ते हुए मानसिक और संवेदनात्मक परिघटनाओं का परिवर्तन क्षेत्र के रूप में अवलोकन शुरू कर देते हैं। परिवर्तन के इस क्षेत्र को प्राण या आंतरिक ऊर्जा कहा जाता है, जो आंतरिक जीवंता की भावना है। नई पृथ्वी में स्थानांतरण, भौतिकवाद से बाहर निकलना, हम जो देख रहे हैं वह पुराने प्रतिमानों का विमोचन व निरंतर और अधिक हासिल करने का मनोविकारी स्वार्थी एजेंडा है। इस समय आप जो आसपास देख रहे हैं वह अंधकारमय लग सकता है, यह पागलपन जैसा लग सकता है। दरअसल पृथ्वी पर प्रबोधन ऐसा ही दिखता है। आप पुराने पैटर्न को खत्म होते देख रहे हैं। कई लोगों का वर्तमान राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक प्रणालियों के मोह भंग हो गया है। वे अब मीडिया उद्योगों और तथाकथित आध्यात्मिक प्रणालियों के स्वार्थी एजेंडा पर भरोसा नहीं करते। उन्हें चिकित्सा प्रतिष्ठान या सरकार पर भी भरोसा नहीं है। लोगों का मोह भंग हो गया है। इस भ्रम को दूर करना, सच्चाई को जानने, इस समय निहित आध्यात्मिक रुग्णता से रूबरू होने और स्वार्थी चेतना से बाहर आने का जरूरी अंश है। स्वार्थी चेतना से मेरा आशय लालसा और घृण के स्वरूपों से है, जो अचेतन में काम करती हैं। सामूहिक संसार या अनुकूलित स्वरूप जो माया की स्थितियां पैदा करते हैं, हमारे व्यक्तित्व या सामाजिक समूहों या हमारे द्वारा परिभाषित किसी चीज के साथ तादात्म्य स्थापित करते हैं। विभिन्न व्यक्तित्व और आदर्शों के साथ हम ये जीवन गुजार रहे हैं। आत्मसंरचना दुनिया के साथ एक ऐसा अंतराफलक है जिससे कि हम छुटकारा नहीं चाहते या जिसे नष्ट नहीं करते। पत या पहचान से अलग होने से जुड़ा है, ताकि हमारी मैं या अस्तित्व की भावना सीमित स्वरूप से बंदी ना रहे, जिसे क्रमबद्ध दुनिया के बदलने पर हमें कष्ट ना हो। मानव पथ पर अहमवादी अस्तित्व की यात्रा है, जो कि संविलीन एकस है। जिससे हमने शिशु के रूप में अपनी मां के साथ व्यक्ति के निर्माण के प्रति अनुभव किया है। हम पल बढ़कर विशिष्ट व्यक्ति बनते हैं। यह हमारे विकास का जरूरी अंश है। आत्मचेतना जगाने के लिए, स्वयं या मैं की भावना पैदा करने के लिए। हम दरअसल अपने विकास की किशोर अवस्था में हैं। हम अहंकार चिहिंत अवस्था में हैं। लेकिन आत्मचेतना से परे अगला कदम स्वयं से परा व्यक्तित्व स्तरों का अनुभव करना है।
चेतना के साझा स्तरों, ईश्वरीय या उच्चतर मन के विभिन्न स्तरों की अनुभूति के लिए। आप आत्मा के स्तर कह सकते हैं यदि आप इस भाषा को पसंद करते हैं। हमारे करुणा के क्षेत्र विस्तृत होता है, यह प्रेम के माध्यम से विस्तार। पुराने स्वरूप के दृष्टिकोण से अहंकारी चेतना या निराकरण कुछ भयवासा है। यदि आप पुराने स्वरूपों से चिपके रहेंगे तो भ्रम और पीड़ा होगी। वे प्रबोधन दरअसल खतरे के रूप में देखे जाएंगे। प्रबोधन को संकट के रूप में देखा जाएगा क्योंकि यह ज्ञात को खंडित करना होगा। इस समय हम कोश में इल्ली की तरह हैं, जहां उसका रूपांतरण होता है। रूपांतरण में एक ऐसा बिंदु आता है जब इल्ली ना तो इल्ली रहती है और ना ही तितली। इस बिंदु पर पुराना स्वयं जो काया पलट से गुजर रहा है, लग सकता है कि सब कुछ खो गया है, लेकिन यह प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। निष्ठा विकासवादी संवेग के प्रति समर्पण है। गहन ज्ञान की हम स्रोत की ओर बढ़ रहे हैं। सामूहिक भ्रम, जिसे प्राचीन आध्यात्मिक गुरु माया कहते हैं, पुराने आदर्शों के साथ हमारे सामूहिक लगाव से जुड़ा है। यह मानव अभिमान से बंधा हुआ है। यह विश्वास कि हम जानते हैं हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं और हम कौन हैं। फ्रांसीसी चित्रकार पॉल गॉगन की एक पेंटिंग प्रसिद्ध है जिसका उन्होंने शीर्षक दिया था, हम कहां से आए हैं, हम क्या हैं और हम कहां जा रहे हैं। इन 3 प्रश्नों के लिए विनम्रता की आवश्यकता है। ये जानने के लिए कि हम क्या हैं, सच्चाई क्या है, हमें पहले ये स्वीकार करना होगा कि हम सत्य से अपरिचित हैं। यदि हम उत्तर खोजना चाहते हैं तो हमारे पास उत्तर नहीं है। खुद को तलाशने और जानने की सच्ची उत्सुकता होनी चाहिए। डिवाइन कॉमेडी में दांते की मुसाफिर की तरह इस समझ के साथ अंधकारमय वन में भटककर खुद को जानने की यात्रा शुरू होती है कि हम खो गए हैं। प्राचीन वैदिक परंपराओं में मानव के अस्तित्व और योग्यता के आयामों का शिव और शक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। आदर्श श्रेण यानी अधमुखी धारा या अभिव्यक्ति की धारा का प्रतिनिधित्व शक्ति द्वारा त्रिशूल को नीचे की ओर इंगित करते हुए किया गया, जो आत्म के लौकिक रूप में उलझने का संकेत देता है। शिव उधर धारा यानी मुक्ति की धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऊपर की ओर इंगित। त्रिशूल बिना किसी विशेष लक्षणों के शुद्ध जागरूकता का संकेत देता है, जो लौकिक स्वरूप से परे या पारलौकिक विकास है। जब तक संकीर्ण बुद्धि के चिहिंत द्वैतवादी लोक में हम संचालन करते हैं, इन 2 धाराओं में पतहीन पथ समिष्ट रहता है। हम काल बुद्ध और काल अतीत दोनों में रहकर अभिव्यक्ति की धारा और मुक्ति की धारा, कर्म और अकर्म के भीतर कार्यरत है। समाधि वह है जब इन दोनों आयामों के दिव्य मिलन में सिद्ध एकत्व के रूप में संयोग होता है। मिलन में
वे इन दो आयामों के संतुलन और ये अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। डेविड तारा या अनाहत प्रतीक, जो अखंड ध्वनि ब्रह्मांड को नचाने वाले आदमी ओम के उत्कृष्ट स्रोत, आध्यात्मिक हृदय का प्रतिनिधित्व करने वाला पुरातन प्रतीक है। कहा जाता है कि समाधि में आप अस्तित्व का दिव्य संगीत, म्यूजिका यूनिवर्सलिस या कृष्णा की बांसुरी, या जिसे पाइथागोरस ने आकाशीय संगीत कहा है, सुनेंगे। बेशक ये सभी किसी एक ऐसी चीज के स्वरूप हैं जो आपके अस्तित्व की गहराइयों में जागृत होती है, जो संकीर्ण मन और इंद्रियों से परे है। ऐसी आध्यात्मिक प्रणालियां हैं जो सूक्ष्म शरीर पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जैसे कि श्वास संवेदनाओं का अवलोकन करना, ची या प्राण के साथ क्रियाशील रहना, उन तकनीकों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं के साथ काम करना जिन्हें अनुकूलित मन से सीखा जा सकता है। समाधि को साकार करने के लिए जो भी प्रत्यक्ष रूप के संकीर्ण मन को नियोजित और संलग्न करता है, वह संक्रात्मक का अंश है। इसे ही हम शक्ति पथ कहते हैं। और ऐसी आध्यात्मिक प्रणालियां हैं जो प्रत्येक संसार को पार करने से संबंधित हैं, जिन्हें हम शिव पथ या नकारात्मक मार्ग कहते हैं। जो हम नहीं हैं, उसे त्याग कर हम नाम और रूप से परे जो है उसका एहसास करने लगते हैं। समाधि के मार्ग को कई नाम दिए गए हैं, जैसे ध्यान, आत्मनिरीक्षण या प्रार्थना। अधिकांश लोग जो आज इनका अभ्यास करते हैं, वे किसी न किसी तकनीक का अभ्यास कर रहे होते हैं। लेकिन ध्यान का प्राचीन रूप जो समाधि की ओर ले जाता है, दरअसल कोई गतिविधि नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप करते या व्यवहार में लाते हैं, बल्कि ये वास्तव में ध्यानी साधक या कर्ता का ठहराव है। सच्चा ध्यान जो है उसके साथ मिलन, और ये सभी होना शुरू होता है जब अहम ध्यान लगाने के अपने प्रयास में विफल हो जाता है और अपनी सीमाओं को महसूस करता है। अहंकार आपके विचार में जो आप हैं, उसे ध्यान की अवस्था तक पहुंचने के सभी प्रयासों में अनिवार्यता असफल होना होगा, ताकि विशुद्ध ध्यान लगा सकें। हम सत्य के जितना करीब आते हैं, समाधि के उतना ही करीब पहुंचते हैं। जितना कम प्रयास होता है, उतनी ही कम तकनीक लगती है। सभी तकनीक अतीत का हिस्सा है। हम कार्य और कर्ता को छोड़ देते हैं। हम साधना और साधक को अप्रतिबंधित वर्तमान के लिए छोड़ देते हैं। कुछ गुरु तकनीक पर अधिक जोर देते हैं, जबकि कुछ उन्हें कम आंकते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि तकनीक प्रारंभिक प्रयास है। हम तकनीक को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम उससे चिपके नहीं रहते। समाधि की सिद्धि का समय की कसौटी पर प्रशिक्षित तरीका है दीर्घकालिक आध्यात्मिक साधना। चाहे आप उसे ध्यान या अभ्यास, आत्मनिरीक्षण कहें या प्रार्थना, सच्चाई यही है कि जागृति आवश्यक है। 2500 साल पहले योग सूत्रों का संकलन करने वाले योगी और ऋषि पतंजलि ने बताया कि योग का पूरा प्रयास मन के भंवर को समाप्त करने के उद्देश्य से है। आप उसे कर्म या समापन कह सकते हैं, व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करने वाले गहरे अचेतन स्वरूपों का समापन। इन अनुकूलित प्रतिमानों को संस्कृत में वृत्ति कहा जाता था। इसी तरह ज़ेन मास्टर डॉगन ने कहा कि ध्यान मन और शरीर का मिटना है।
बौद्ध धर्म में ये निवारण या निरोध है, ये अहंकारी मन के उतार चढ़ाव का समापन है। स्वयं की संकीर्ण भावना के साथ तादात्म्य स्थापित करता है। ईसाई धर्म में हम वही शाश्वत उपदेश पाते हैं, लेकिन जिसे इतिहास के उस काल में प्रयुक्त सामान्य भाषा में बिल्कुल अलग रूपक से व्यक्त किया गया है। ईसाई धर्म की दृष्टि से समाधि की सिद्धि पापों से मुक्ति के जरिए ईसा मसीह को साकार करके ईश्वरीय प्रभुत्व को प्राप्त करना है। हिब्रू में पाप का शाब्दिक अर्थ है निशाना चूकना। इसका अर्थ है वर्तमान क्षण को खोना। वास्तविक संतुष्टि के स्रोत को समझने के बजाय बाहरी दुनिया की चीजों में सुख पाने की कोशिश करना। वर्तमान इस पल में लौटना बद मन की पसंद के संपर्क को जानना है, परिवर्तन के क्षेत्र में नजर आने वाली हर चीज के प्रति प्रतिक्रिया न करते हुए विरोधी स्थितियों को खत्म करना, ध्यान करना, बद आत्मा को खत्म करना, या आप इसे बद आत्मा की ऊर्जा मुक्ति कह सकते हैं, या सेंट थॉमस के सुसमाचार में पाया जाता है जो कहता है यदि आप अपने भीतर जो है उसे सामने लाते हैं तो सामने आने वाला तत्व आपको बचाएगा। यदि आप अपने भीतर जो मौजूद है उसे सामने नहीं लाते हैं तो सामने ना आने वाला तत्व आपको नष्ट कर देगा। पहाड़ तक कई रास्तों से पहुंचा जा सकता है। कोई सीधे शिखर की ओर जा सकता है या कभी कभी स्पाइरल मार्ग से जाना बेहतर हो सकता है, लेकिन शिखर पर नजारा हमेशा समान होता है, चाहे आप कोई भी रास्ता अपनाएं। बरसों से मानव ने हजारों ध्यान तकनीक बनाई जिनमें अनगिनत योग मुद्राएं, आसन, विशेष श्वास प्रश्वास प्रक्रिया या प्राणायाम और हर किस्म के बौद्धगम्य अनुष्ठान या अभ्यास शामिल हैं। यदि ध्यान केवल ठहराव या विराम है, यदि ये केवल शांति की ओर ले जा रहा है, तो इसे हासिल करने के लिए हमें इतनी सारी तकनीकों की जरूरत क्यों है? हम क्यों नहीं बस बैठ जाते और अपने पंख के जमने का इंतजार करते हैं, जैसा कि ज़ेन की सीख कहती है। सच तो यह है कि हम बस थम सकते हैं, हम अपने व्यक्तित्व की गतिविधियों को समर्पण कर सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन ने कहा, हालांकि वास्तविकता केवल भ्रम है, लेकिन ये अनवरत है। यह भ्रम की निरंतरता है जो अधिकांश लोगों को अचेतन मन में प्रवेश करने को मजबूर करती है, जागृत रहने के लिए मजबूर करती है। जागृत रहने के लिए हमें अवतार से उसके संस्कार, उसके कर्म या उसकी प्रोग्रामिंग का परीक्षण करना होगा, ताकि अब आत्म के अचेतन फल सब कुछ संचालन ना करें। मेरा परीक्षण के आशय ये नहीं कि अवतार खराब या नकारात्मक है, मेरा बस आशय यह है कि इससे स्वयं की भावना को अलग करना संभव है और पहचान मिटाने की प्रक्रिया को हम शुद्धिकरण या शोधन कहते हैं। मैं अपना आत्मशोधन कर रहा हूं। हमारी साधना स्वयं से सभी पहलुओं को जोड़ना है, ताकि हम विभाजित ना हो,
अहंकार से ना बच पाने की स्थितियां पैदा करके हम अचेतन में प्रवेश करते हैं, चाहे वह लंबे समय तक ध्यान या आत्मनिरीक्षण, गहन योग की कुंग, प्रार्थना या श्वास प्रश्वास या उपवास या जप के माध्यम से हो, या हमें मन की अचेतन गहराई तक ले जाने वाले इंथ्योजन लेने से हो। हम संभाविक रूप से अलग अलग समय में अपने पथ पर विभिन्न प्रथाओं, तकनीकियों और उपकरणों से आकर्षित होंगे। अभ्यास या तकनीक चाहे जो भी हो, परीक्षण तब तक होगा जब तक हम सानिध्य और संभाव उत्पन्न कर रहे हैं या वर्तमान में मौजूदगी के साथ साथ जो है उसके प्रति समर्पण। फिर हम कर्म को, उन गांठों को खोलना जारी रखते हैं जो हमारे अवतार के साथ पहचान बनती है। हम हमेशा इंद्रियानुभूति की गहराई तक जाते हुए किसी भी संवेदना या विचार को अच्छे या बुरे के रूप में आंकना छोड़ देते हैं। इस हद तक सचेत रहकर हमेशा सूक्ष्म और सूक्ष्मतर प्रक्रिया की अनुभूति करते हैं कि क्या घटित हो रहा है, कि ध्यान तत्व के साथ विलय संपन्न हो रहा है। हम श्वास बन जाते हैं, हम योग मुद्रा बन जाते हैं। हम मंत्र बन जाते हैं, हम अवतार बन जाते हैं। प्रत्येक मामले में प्राणिक क्षेत्र के साथ विलय प्रजिसे स्विकल्प समाधि या प्राजिसे स्विकल्प समाधि या संप्रज्ञ समाधि कहा जाता है, जो बीज युग समाधि है। आदर्श का बीज, स्वरूप का बीज, बद्ध मन की गतिविधि, कर्म की गतिविधि का बीज, जब तक आस्कित का अचेतन मन की गतिविधि का आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच अलगाव का बीज है, जब तक अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। स्विकल्प समाधि प्रारंभिक समाधि है, जिसे ज्ञान, पाली या ध्यान संस्कृत भी कहा जाता है। यह आत्म संरचना के भीतर कर्म का ज्वलन है, किसी की असली प्रकृति को जगाने के लिए पात्र की ऊर्जावान तैयारी, जिससे कर्म रहित रहकर मन की गतिविधि के समापन की जरिए महसूस किया जाता है। आपका मन तालाब की तरह है और आपके विचार उस तालाब पर लहरों या तरंगों के समान हैं। तालाब को स्थिर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी करें, वो और अधिक तरंगों को उभारेगा। आप इसे समतल या स्थिर नहीं बना सकते। तालाब केवल तब शांत होगा जब आप सारी प्रयास, सारी कोशिशें, सारी हरकतें छोड़ दें। सहज स्थिति की अनुभूति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप करते हैं। यह मन और इंद्रियों की गति से परे आपके अस्तित्व का परिज्ञान है। मन को कौन संचालित कर रहा है, जाने की चयन कौन कर रहा है? केवल मन ही चयन करता है, केवल मन ही गतिशील होता है। केवल मन ही मन को स्थिर करने का प्रयास करना चाहता है। इन शब्दों को सुनकर
संकीर्ण मन शायद ये सोचकर विचलित जाए, मैं क्या करूं, बस उस भटकाव को अनुमत करें। सच्चे स्वरूप के बारे में जागरूक बने, जागरूकता के प्रति जागरूक बने, चेतन के प्रति सचेत रहें। उसके साथ बने रहें जब तक कि वह स्वयं आपका यथार्थ ना बन जाए। शुरुआत में जब आप जागरूकता का अवलोकन करने की कोशिश करते हैं तो आप केवल मिथ्या स्वयं केवल मन की गति को ही देखेंगे। जब मैं कहता हूं असली स्वयं के प्रति जागरूक रहें तो यह कोई परिवर्तन नहीं है, यह कोई संचालन नहीं है, ये किसी नई वस्तु पर कैमरा को केंद्रित करने जैसा नहीं, बल्कि ये मन के संचालन के प्रति दिलचस्पी या लगाव का त्याग का समापन है। दो प्रमुख घटनाएं हैं जो हमें मिथ्या स्वयं के साथ पहचान में बांधती हैं। शरीर आराम चाहता है और मन जानना चाहता है। शरीर सुख की अनुभूतियों और दुख से बचने में संलग्न है। समाधि की ओर ले जाने वाली सभी साधना या आध्यात्मिक प्रथाओं में मूल रूप से दो चीजें शामिल हैं। पहला, सुख और बेचैनी के दवदव को छोड़ना, और दूसरा, अज्ञात मन में प्रवेश करना। अतः आंतरिक समर्पण, ऊर्जावान समर्पण और विचारहीन उपस्थित चयन रहित जागरूकता। सोक्रेटिस को अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कहावत, मैं केवल इतना ही जानता हूं कि मैं नहीं जानता, ये सोक्रेटिक विरोधाभास है। अज्ञात मन को अपनाते हुए ना जानने वाला मन समाधि का प्रवेश द्वार है। रुकिए, बिना आशा के, बिना विचार के शांत बने रहें, क्योंकि आशा किसी विचार पर आधारित होगी और ऊर्जा को वध मन में प्रवाहित करती रहेगी। टी.एस. एलियट ने लिखा, मैंने अपनी आत्मा से कहा, शांत रहो और बिना आशा के प्रतीक्षा करो, क्योंकि आशा गलत चीज की आशा होगी। बिना विचारे राह देखें, क्योंकि आप विचार के लिए तैयार नहीं हैं। जिस पहल आपके मन में कोई आशा, कोई हेतु या विचार हो, वह ऐसा क्षण होता है जब आप फिर से बद मन में फंस जाते हैं। द डिवाइन कॉमेडी में दांते ने नर्क के प्रवेश द्वार पर मौजूद शिलालेख के बारे में लिखा, यहां आने वाले अपनी सभी आशाओं को त्याग दें। यह वास्तव में बहुत ही व्यावहारिक निर्देश है। यह बहुत उपयुक्त अनुस्मारक होगा यदि इसे हर ध्यान केंद्र, आश्रम, चर्च या मंदिर के द्वार पर लगाया जाए। आपकी जो भी आशा है वह पिछले अनुकूलन पर आधारित है। आशा ऐसा ज्ञान है जो अहंकार की संरचना को खोजता, चाहता और कार्य करता रहता है। जब हम अपनी साधना में संलग्न होते हैं, हमारी साधना जो समाधि की ओर ले जाती है, तब हमें यह स्वीकार करते हुए सभी आशाओं, सभी अनुमानों को भविष्य में त्याग देना चाहिए कि हम ये भी
नहीं जानते कि क्या उम्मीद करें। यह अहंकार के लिए खुद बात है। जब हम आशा छोड़ देते हैं तो हम भय को भी त्याग देते हैं। आशा और भय भविष्य में मन का प्रक्षेपण है। आंतरिक तार जो हमें पहचान से बांधते हैं। आशा लालसा है, भय घृणा है। अगर हम इस पल का अनुभव करते हुए वर्तमान में बने रहते हैं तो आशा या भय कहाँ है? हमारा आध्यात्मिक कार्य उन गांठों को खोदना और खोलना है जो हमें अपने व्यक्तित्व की पहचान में बांधते हैं। हम सुख और पीड़ा से परे आगे बढ़ते हैं, अज्ञात के बादल में प्रवेश करते हैं। हम इसे औपचारिक साधन और दैनिक जीवन दोनों में कर सकते हैं। ध्यान करना, स्वयं को जानना, वर्तमान में धधकना है। अपनी प्रतिमानों, अपनी प्राथमिकताओं को जलाना है। और ये आपके जीवन से अलग नहीं है। अपने प्रतिमानों, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी निर्णयों को छोड़ने में सक्षम बने जब आप उनके बीच में हों। संघर्ष का प्रत्याग बेहद गहन अभ्यास है। यही एकमात्र लड़ाई है जिससे आप हार मानकर आत्मसमर्पण करके युद्ध के मैदान में मरकर जीतते हैं, स्वेच्छा से सलीब पर चढ़ते हैं। कुछ लोग ध्यान और आत्मनिरीक्षण, सरल और स्पष्ट सत्य की उच्चतम शिक्षा के लिए तैयार हैं। वे धर्म सुनेंगे और तुरंत समझ जाएंगे। ये लोग लकड़ी की तरह हैं जो अच्छी तरह तपाया है और वे खुद को जलाने के लिए तैयार हैं। उन्हें बस चिंगारी की जरूरत है। लगता है कि अन्य लोगों को अधिक तैयारी की आवश्यकता है। वे गीली लकड़ी की तरह हैं और उन्हें जलने से पहले सूखने के लिए कुछ समय चाहिए। उन्हें संस्कारों से मुक्त होने के लिए, आत्मसंरचना के बंधनों को ढीला करने के लिए तकनीकों, अभ्यासों की जरूरत है। या कम से कम उनका मानना है कि ये सच्चाई है और ये आस्था का परिणाम है। अभ्यास और तकनीक प्रारंभिक प्रयास की तरह है। जैसे कांटे को हटाने के लिए कांटे का उपयोग करना या प्रतिमान को हटाने के लिए प्रतिमान का उपयोग करना। आध्यात्मिक परंपराएं जैसे वचनों का पाठ, किसी सीख या शिक्षा को व्यवहार में लाना केवल अनुकरण है। यह दोहराव और अनुकूलित तत्व है, क्योंकि सभी तकनीकें मन के भीतर अनुकूलित प्रतिमान है। व्यवहार मात्र कभी भी मन से परे समाधि तक नहीं ले जाएगा। आप रोबोटिक दोहराव की स्थिति में नमूना बने रहेंगे। तकनीक को शिथिल रूप से थामना चाहिए, जिससे आंतरिक ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सके। जब आप आंतरिक ऊर्जा में लीन हो जाते हैं, तब अनुकूलित कार्य छूट जाता है। अनुकूलित चर्या अचेतन प्रोग्रामिंग का संयोजन अधूरे अनुभवों के कारण हुआ है। जब भी हमारे पास कोई अधूरा अनुभव हो या मन में छाप छोड़ता है, यह अचेतन में छोटा सा प्रोग्राम बनाता है। ये प्रोग्रामिंग या अनुकूलन आघातों या उन अनुभवों से आ सकती है जिनसे हम दूर हो गए हैं, क्योंकि वे बहुत दर्दनाक थे। हमारी आत्म संरचना
छोटे छोटे प्रोग्रामों के समूह से बनी है जो अधूरे अनुभवों के कारण अस्तित्व में है। ये स्मृति चिन्ह न केवल मस्तिष्क में संग्रहित है बल्कि शरीर के ऊर्जावान प्रणालियों के भीतर पूरे तंत्रिका तंत्र प्रवाणी नाड़ियों के मध्यवर्ती प्रवाह मार्ग के कई नेटवर्कों में भी जमा होते हैं। ये प्रोग्राम संचालन के लिए ऊर्जा ग्रहण करते हैं। अगर अचेतन में ऊर्जा उलझी है तो ये आपके फोन पर ऐप्स को खुला छोड़ देने जैसा है, जिससे आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी। हमारी साधना हमारे फोन में ऐप्स को बंद करना सीखने के समान है। मुक्त होने के लिए हम उत्पन्न होने वाले किसी विचार या भावना पर प्रतिक्रिया किए बिना हमारे भीतर की पृष्ठ प्रक्रिया का ऊर्जा के बदलाव के क्षेत्र में सूक्ष्म संवेदनाओं में चेतना जगाते हैं। सुख और पीड़ा से परे जाकर अहम की संरचना की वृत्तियों को छोड़कर बाहरी दुनिया में सब कुछ हमें गलत दिशा की ओर इंगित कर रहा है। समाज हमें अपने दर्द को सुन करने आराम पाने की सलाह देता है। अंदर का रास्ता बाहर का रास्ता है, बाहर का रास्ता अंदर का रास्ता है। हमें अपने दर्द की ओर मुड़ने की जरूरत है। संपूर्ण अनुभव के साथ हम संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं, बिना प्रतिक्रिया के उसे महसूस करके उसमें तप कर हमें भाव विहीन अनुभूति का संपूर्ण अनुभव है। भावनाएं प्रतिक्रियाएं हैं। वे ऐसी भावनाएं हैं जो विचारों से जुड़ी हुई हैं। हम सोच के घटक को छोड़ देते हैं और कच्ची भावना उपक्व अनुभूति के साथ रहते हैं। ये कहा गया है कि मुक्ति का मार्ग बेहतर महसूस करने से जुड़ा नहीं है, वे बल्कि अनुभूति में बेहतरी महसूस करता है। इससे परम दृष्टांत है सलीब पर जीसस या बुद्ध का ध्यान, जिसकी वजह से ज्ञानोदय हुआ। यह सर्वोच्च पीड़ा, सर्वोच्च भय सामान करना, अवधारणाओं को छोड़ना, जानना और अच्छे या बुरे का निर्णय करना है। आंतरिक सामना करना, अवधारणाओं को छोड़ना, जानना और अच्छे या बुरे का निर्णय करना। आंतरिक विकास की त्वरित प्रक्रिया, आंतरिक कमल के खिलने, जीवंत सेतु बनने, दिव्य चेतना को बसाने के लिए मानव पात्र के शुद्धिकरण में जागृति केवल प्रारंभिक चरण है। आध्यात्मिक साधना के लिए ऊर्जा रोजेटा शिला के समान है। यदि आप समझते हैं कि ऊर्जा कैसे काम करती है तो आप साधना की उपयोगिता समझते हैं। हर तकनीक या साधना आपके स्वरूप को बाधित कर रही है। आप अनुकूलित पैटर्न को बाधित करने के लिए अनुकूलित पैटर्न का उपयोग कर रहे हैं। जब वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ले तो आपको तकनीक छोड़ने के लिए तैयार होना होगा, अन्यथा आप इसके इर्द गिर्द पहचान और नई आध्यात्मिक आत्मा संरचना का निर्माण करेंगे। ध्यान के गहन चरण तक पहुंचने के लिए ध्यान के बारे में हमारे पास मौजूद सभी जानकारी को हमें मुक्त करना होगा। ध्यान के प्राचीन शब्द ज्ञान, ध्यान, ज़ेन या चान एक प्रकार के आंतरिक विघटन, ध्यान, अवशोषण, अहम के अनुकूलन का रूपांतरण या शुद्धिकरण को संदर्भित करते हैं। ज्ञान शब्द का प्राचीन अर्थ पाली शब्द झपेटी से संबंधित है, जिसका अर्थ है जलना या मलिनताओं, पाप या संस्कारों का जलना है। यह मिथ्या स्वयं के साथ तदात्मय का प्रज्वलन है, भ्रम का प्रज्वलन है, उन्हीं सभी प्राथमिकताओं का प्रज्वलन है जिनसे अहम का निर्माण होता है और आंतरिक ऊर्जा का विमोचन और उद्गम है, जो है उसके प्रति संभाव, जो है उसके प्रति समर्पण, जो है उसके प्रति चौकस। हमारे वास्तविक स्वरूप का बोध धीरे धीरे ज्ञान के इन चरणों के माध्यम से हो सकता है।
क्योंकि बद मन की विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ तादात्म्य समाप्त हो गया है, या तत्क्षण बोध हो सकता है। इसे ज़ेन में सटोरी कहा जाता है। विशुद्ध सीख मौन में प्रसारित होती है, लेकिन आज की दुनिया में उस मौन के स्रोत को बहुत कम लोग समझ पाएंगे या उसके प्रति आकर्षित होंगे। गौतम बुद्ध की लोकप्रिय शिक्षा है, जिसे पुष्प प्रवचन कहा जाता है। उपदेश बौद्ध ध्यान का मूल है। आप कह सकते हैं कि ये ज़ेन का मूल है। ज़ेन सत्य के प्रत्यक्ष प्रसारण से संबंधित है। पुष्प प्रवचन में बुद्ध ने केवल एक सफेद फूल को थामा था। वे अपने वास्तविक स्वरूप के अनुरूप पुष्प के एकाकी सानिध्य में थे। वही पूरी सीख थी। दीर्घ सत्संग या बोलकर समझने के बजाय उन्होंने छात्रों को पूरे समय बस फूल के साथ बैठने दिया। केवल एक छात्र ने प्रसारण प्राप्त किया। केवल एक छात्र ने पाया। इस तरह के सूक्ष्म संचार को प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म मन की आवश्यकता होती है। सर्वोच्च सत्य मौन में प्रसारित होता है। कैसे हम बुद्ध मन के इस संचार को प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे पास पहले से है, जो हम पहले से हैं, उसे हम कैसे हासिल कर सकते हैं? मौलिक जागरूकता हर जगह है। जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हैं, लेकिन किसी निश्चित जगह के लिए नहीं। सत्य के जगने पर यह देखना इतना सरल है कि आपको मन की जरूरत नहीं। मन खोज रहा है और चाह रहा है। जब वह गति रुक जाती है, जब वह गति समाप्त हो जाती है, तो शेष रह जाता है सत्य। आप पहले से वही हैं जिसकी आपको तलाश है, लेकिन आपकी पहचान मिथ्य स्वयं के साथ है। फूल पर ध्यान दें और विचारें कि फूल को कौन या क्या देख रहा है। पर्यवेक्षक और प्रेक्षित को क्या अलग कर रहा है? मन, विचारों और अवधारणाओं में छवियां की मध्यस्थता के बिना यहां और इस समय उपस्थित रहना ही ध्यान या ज्ञान है। अगर जागरूकता पूरी तरह मौजूद है, ताकि अचेतन मन में भी और कोई ज्ञान ना हो, तो कोई और पर्यवेक्षक और प्रेक्षित नहीं होता है। वहां है आपके और किसी चीज के बीच कोई और संबंध नहीं है। अब कोई फूल और अलग पर्यवेक्षक नहीं है। केवल संकीर्ण मन ही चीजों को देखता है। संकीर्ण मन की गतिविधि तत्वों का निर्माण है, समय और स्थान के अनुभव या निर्माण, द्वैत का अनुभव और अनुभवकर्ता का निर्माण। मन को दूर ना धकेलते हुए, लेकिन उसे यथावत रखते हुए मन से परे शांति के गहन आयाम में यहां और अभी जागना संभव है, यथापि मन में ना उलझते हुए। इन शब्दों के विश्लेषण का प्रयास ना करें। ये अवधारणाएं नहीं हैं। अगर इन संकेतों को सुनकर सानिध्य का एहसास हो गया है, तो मन को इसमें उलझने ना दें। जैसे ही आप प्रसारण प्राप्त करें, इस वीडियो को बंद कर दें और जागरूकता में जागृत रहें। मौन सबसे बड़ी शिक्षा है, विशुद्ध शिक्षा, अगली बेहतरीन सीख। सीधे अतः
की ओर इशारा है। पूरे इतिहास में इस अगली सीख के कई नाम हैं। ये पारलौकिक स्वयं या विशुद्ध चेतना की ओर इंगित कर रहा है। बौद्ध मत में इसे प्रज्ञ परिमिता कहा जाता है, जिसका अर्थ है परम ज्ञान या पूर्ण ज्ञान, जो सामान्य ज्ञान या अनुकूलित ज्ञान से अलग है। यह पतंजलि द्वारा वरिंथ योग के 8वें अंग के माध्यम से समझा जा सकता है। शैविज्म मत में इस जागृति को ईश्वर या शिव के साथ तादात्म्य के रूप में वर्णित किया जाता है, जो संपूर्ण चेतना के नाम है। पश्चिमी आध्यात्मिक परंपराओं में परम के साथ मिलन को संदर्भित करने के लिए हेनोसिस या हेपोटिज्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। प्लॉटिनस ने कहा है कि वो सभी प्राणियों से परे है, लेकिन सभी के भीतर निहित है। तिब्बती योगचेन में अस्तित्व की प्राकृतिक मौलिक अवस्था के रूप में वर्णित किया गया। वे अस्तित्व के आधार को संदर्भित करने के लिए ऋग्पा शब्द को उपयोग करते हैं। सूफी मत में ये रहस्यों का रहस्य है, जिसे फना के जरिए महसूस किया जाता है, जो कि आपके मरने से पहले सर्वनाश या मरना सीखना है। महामुद्रा में यह सर्वोच्च मुद्रा या सर्वोच्च छाप नैसर्गिक अवस्था की अनुभूति, मौलिक जागरूकता, शून्यता, निरपेक्ष, स्पष्ट और पारदर्शी, जड़ रहित है। इन बातों को मन लगाकर सुने, बल्कि चेतना की उन गहराइयों में समझें जिनकी ओर वे इशारा करते हैं। यह सत्य कि आप कौन हैं या क्या हैं, संकीर्ण मन के पार जाने वाला सत्य, जिसे संकीर्ण मन द्वारा नहीं देखा जा सकता। गतिशीलता के जरिए स्थिर बिंदु तक नहीं पहुंचा जा सकता। यदि आप सोच से परे स्थिर बिंदु को महसूस करना चाहते हैं, तो विचारों और संवेदनाओं, सभी प्राथमिकताओं, मन और इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सभी परिघटनाओं को छोड़ दें और नग्न जागरूकता में विश्राम करें। विचार और संवेदनाएं लगातार बदलती परिघटनाओं के क्षेत्र हैं। बस परिवर्तन के उस क्षेत्र के प्रति जागरूकता ही अपरिवर्तनीय है। आमतौर पर हम विषयासक्त बदलाव के क्षेत्र में इतना उलझ जाते हैं कि हम जागरूकता की अपेक्षा करते हैं। समाधिस्थ होने के लिए हम परिवर्तन के क्षेत्र की हर वस्तु, हर विचार का अनुसरण बंद कर देते हैं और हम जागरूक हो जाते हैं। विचारों और संवेदनाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद करें। सभी दुख हमारे विचारों पर हमारे विश्वास का फल है। अच्छे या बुरे के रूप में किसी भी विचार या संवेदना का आकलन करने या नाम देने की मन की आदत पर ध्यान दें। हम हर विचार और संवेदना को वैसा ही रहने देते हैं जैसा वह है। हम किसी को दूर नहीं हटाते, फिर भी हम विचारों में नहीं उलझते या उनकी विषय वस्तु से प्रभावित नहीं होते हैं। इस तरह हम नकारात्मक मार्ग से निरपेक्ष तक नकारात्मकता के माध्यम से पहुंचते हैं।
तो कुछ घटित हो रहा है। हमें लगता है ये नहीं, वह नहीं, ये नहीं, वह नहीं। नकारात्मकता के माध्यम से पता चलता है कि जो हो रहा है वह आप नहीं है। ताओ समझते हैं कि आप कुछ नहीं है। आत्मा के ना होने का ज्ञान। सकारात्मकता के माध्यम से पता चलता है कि जो घटित हो रहा है वह आप ही हैं। यही प्रेम है, ऊर्जावान संबंध या विलय। दोनों सत्य का साथ मौजूद है। स्वरूप वस्तुत शून्यता है, शून्यता वस्तुत स्वरूप है। ज़ेन में एक कहावत है, पथ की शुरुआत में पहाड़ पहाड़ है और नदियां नदियां हैं। कुछ एहसास के बाद पहाड़ अब पहाड़ नहीं रह जाते और नदियां अब नदियां नहीं रह जाती। लेकिन जब अंतिम सत्य प्रकट होता है तो पहाड़ और नदियां बनी रहती हैं। इस यात्रा में क्या बदला है? पहाड़ और नदी जस की तस बनी हुई है, जैसे हमेशा से थी। जो नहीं रहा वह है। पहाड़ और नदी के बारे में आपका विचार जो नहीं रहा वह मन का भंवर है, जो मध्यस्थता करता है, जो आपके और संसार के बीच अलगाव का भ्रम पैदा करता है। समाधि हासिल करने का मतलब किसी असाधारण अवस्था को प्राप्त करना नहीं है, ना ही यह मन की सामान्य अवस्था में रहने से संबंधित है। केवल संकीर्ण मन या अहंकारी मन साधारण और असाधारण में भेद करता है। तूर्य अवस्थाहीन अवस्था, जिसे कभी कभी चतुर्थ अवस्था कहा जाता है, अद्वैत यथार्थ है। यह भीतर से पारलौकिक और सानिध्य है। ये अस्तित्व का आधार, समस्त सत्य का स्रोत है। किसी अवस्था को हासिल करने का आपका प्रयास मन की गति है। अस्तित्व की जमीन को महसूस करने के लिए भौतिक लोक को पार करना और सूक्ष्म लोक या कारणीय लोक में रहना नहीं है। आपके सभी आयाम एक साथ मौजूद हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारणीय यहाँ और इस समय मौजूद है। केवल सीमित मन ही विभाजन का निर्माण करता है। समाधि की सिद्धि कुछ हासिल करने की कोशिश नहीं है। ये पूर्णतः सचेत, पूर्णतः अभिज्ञ, पूर्णतः जागृत रहते हुए, बिना प्रतिक्रिया के, बिना कुछ किए, अविचलित मन से, बिना मन को रोके, विचारों में सभी रुचि को त्याग देना है। जागरूक होना, जो हो रहा है उसके प्रति पूरी तरह से चौकस रहना, बिना अहंकारी अनुकूलन की मध्यस्थता के, बिना अवधारणाओं के, बिना नियंत्रण दखल या विरूपण के, बिना संकीर्ण मन को निथारे चयन रहित मौजूदगी है। चयन के बिना विद्यमानता, और इसलिए बिना चयनकर्ता के आप इसे मन का दर्पण कह सकते हैं। स्मृति या अतीत रहती नौसिखिया मन, खुला या पारदर्शी मन, आप हर पल को नया बनाते हैं।
हर बार जब मन अचानक गतिशील होता है, यहाँ तक कि अतिलप गतिशीलता भी सीमित आत्मा संरचना के अनुकूलन के माध्यम से निस्यंदन का कारण होता है। जब भी मन अचानक गतिशील होता है तो उसका कारण कोई असंतोष होता है, जिसे प्राचीन परंपराओं में दुख कहा जाता है। मैं दुख से कैसे निजात पाऊं, मैं समस्त असंतोष से कैसे उभरूं। ध्यान से सुने, संकीर्ण मन मिथ्या अभ्यास का शिकार है। संकीर्ण अहंकारी मन प्रश्न सुनता है और जानना चाहता है कि इसे कैसे करें, लेकिन संकीर्ण मन ऐसा नहीं कर सकता। संकीर्ण मन समाधि को प्राप्त करने के हर प्रयास में हमेशा विफल होगा। उसे विफल होना होगा। संकीर्ण मन जागृत नहीं होता। आदमी जागरूकता संकीर्ण मन के साथ अपनी पहचान के जागरूक होती है। संकीर्ण मन हमेशा शांति का अनुभव करने के हर प्रयास में विफल होगा, क्योंकि मन गतिशील है। मन ही गति है और ये गति समय और स्थान का अनुभव पैदा करती है, अलगाव पैदा करती है। ये कर्म की अंतहीन प्रक्रिया है। पदविहीन पद पर हम कर्म करने वाले व्यक्तित्व के साथ तादात्म्य से जागते हैं, अस्तित्व के आयाम को पहचानते हैं। समाधि में करने और होने का भेद समाप्त हो जाता है। बस मन की एक और प्रक्रिया है। जब अनुकूलित अहंकारी संरचना के भीतर कोई सोच नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। आप जो सोचते हैं कि आप हैं, वह एक प्रक्रिया है, अहंकारी विचार की निरंतर गति। आदर्शों और वरीयताओं का संग्रह, उस आप को मरना होगा। समाधि को साकार करने के लिए आपको तर्कहीन स्वरूप को समाप्त करना होगा। इसे समझ लें। असतो मा सद्गमया। संस्कृत, मुझे असत्य के सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। जागृत होना, मानवीय पीड़ा, मानवीय अवस्था के स्वरूप को देखना है, या कौन या क्या की पहचान है। आदमी जागरूकता को साकार करने की कोई तकनीक नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं जिसे सीखी जा सकती है, कोई सूत्र नहीं है जिसका अभ्यास किया जा सके। मुझे जो मिल रहा है वो पल भर में सहसा प्राप्त हो सकता है।
दरअसल ये सभी सूत्रों, सभी ज्ञान और सभी कर्म, सभी अहंकारी एजेंडा को त्यागना है, जो आदमी चेतना को जगाने के लिए इष्टतम स्थिति तैयार करता है। अगर मैं आपको ये बताने की कोशिश करूं कि कैसे जागरूक हो, तो आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे या कुछ ऐसा करेंगे जो मैंने आपको बताया हो, बजाय इस जागरूकता के कि दरअसल इस पल क्या हो रहा है। जो कुछ है उसके प्रति आपको इतना सचेत अस्तित्व के साथ इतना घनिष्ठ होना होगा कि उसमें कोई पसंदगी, कोई आत्मा या मैं ना हो। जो हो रहा है उसमें आप बसते हैं या चेतना को विलीन करते हैं। जब अहंकारी गतिविधि त्याग दी जाती है तो आप वह बन जाते हैं जो उदित हो रहा है। दरअसल ये सच नहीं है, वस्तुतः या अलगाव का भ्रम है जो दूर हो सकता है। सच तो यह है कि हम दरअसल कभी अलग नहीं थे। आध्यात्मिक गुरुओं ने समाधि तक पहुंचने का निर्देश दिया है। शांत रहो और जानो। स्थिर रहो और नाम व रूप से परे सच्चे आत्म आदिम बोध को जानो। शांत रहो और जानो कि तुम ईश्वर हो, सच्चा स्वयं, बुद्ध, प्रकृति। दरअसल उनका क्या मतलब है? वो क्या है जो स्थिर हो सकता है? जाहिर है कि किसी का भी भौतिक शरीर समय और स्थान के भीतर बिल्कुल स्थिर हो सकता है, क्योंकि खुद समय स्थान गतिशील है। समय स्थान मन है, बड़ा मन या लोगोस है। पहला उपदेशात्मक सिद्धांत यह है कि सब मन है, ब्रह्मांड मानसिक है। यदि ब्रह्मांड मन है और मन गति है, तो मैं कैसे शांत रह सकता हूं और जान सकता हूं अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की गति से घूमने वाली सूर्य के चारों ओर 67,000 मील प्रति घंटे की गति से घूमने वाली आकाश गंगा के इर्द गिर्द 500,000 मील प्रति घंटे की गति से घूमने वाली और ब्रह्मांड में लाखों की गति से संचालित पृथ्वी पर आप स्थिर कैसे हो सकते हैं? आपका दिल धड़क रहा है, भीतर कोशिकाएं गतिशील हैं, भोजन पच रहा है, मस्तिष्क में तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, आपके खून में संपंदन है, ऊर्जा गतिशील है। हम स्थिर कैसे हो सकते हैं? जब आध्यात्मिक गुरु कहते हैं शांत रहो और जानो, तो वो कुछ और बात कर रहे होंगे। समय और स्थान से परे, शारीरिक और मानसिक से परे कोई बात। निशब्दता का मतलब कुछ ऐसा है जिसके के लिए हमारे पास अपनी आधुनिक भाषा प्रणाली में कोई शब्द नहीं है। संस्कृत में योगियों की भाषा में अनेक सटीक शब्द हैं जो अद्वैत को इंगित करते हैं। शून्यता शब्द का अनुवाद अक्सर खालीपन, निशब्दता या असारता के रूप में किया जाता है। स्टिलनेस शायद सबसे निकटतम अंग्रेजी शब्द है, लेकिन जो इस द्वैतवादी दुनिया का नहीं है, उसका वर्णन करने के लिए ये अपर्याप्त है। दरअसल जो महसूस किया जाता है वह मौलिक चेतना है जो स्थिरता और गति से परे है, समय से परे। यह शाश्वत है, आपके होने का आधार, यथार्थ की मूलभूत प्रकृति जो बदलती नहीं है। दरअसल ये परिवर्तन से परे और अपरिवर्तनशील है। जब हमारे असली स्वरूप का एहसास होता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मौन और शोर मन द्वारा निर्मित द्वैत है, स्थिरता और गतिशीलता मन द्वारा निर्मित द्वैत हैं।
सब कुछ पहले से ही उस मूल शांति में निहित है। संसार की गति स्थिरता के समान है। शांत रहो और जानो, गतिशील रहो और जानो। यह सब शून्यता का नृत्य है। यह कोई दार्शनिक बात नहीं, बल्कि संसार के साथ संवाद का बिल्कुल अलग तरीका है। असल में यह अंतरफलक को छोड़ने की बात है, लघुकारक वाल्व को गिराना जो कि आत्म संरचना है, और संकीर्ण मन की मध्यस्थता के बिना अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना, तथाकथित बाहरी दुनिया शांति की अनुभूति द्वारा सीमाओं से परे हो जाती है, जिसकी अनुभूति में वह भी शामिल है जिसका वह अतिक्रमण करता है। अगर आपको यह लगता है कि आप इस फिल्म को देखने के बाद समाधि को समझ गए हैं, तो जो कहा गया है उसे आप चूक गए हैं। यह मेन्यू को ही गलती से भोजन मान लेना जैसा होगा। सत्य का स्वाद चखने के लिए आत्म संरचना को देखने की सच्ची उत्सुकता होनी चाहिए, जिसे आप स्वयं के रूप में संदर्भित करते हैं। इसके लिए गहन चिंतन, मन की गहन सर्जरी और संस्कारों के मुक्त होने की जरूरत है। आत्म संरचना का गहरा विघटन, गहन विनम्रता। समाधि की सिद्धि के लिए आत्म के मिलन की लालसा के प्रति आत्म समर्पण जरूरी है। मन के मैट्रिक्स में सबसे अधिक, बाह्य जगत की हर एक चीज से अधिक परम स्रोत को प्राप्त करने की चाहत आप में होनी चाहिए। बाहरी प्रयास खोखले और अर्थहीन प्रतीत होंगे। असली ध्यान, असली आत्मनिरीक्षण वर्तमान में होना है, जहां सब कुछ अनुभव किया जाता है। सब कुछ उजागर हो जाता है। सब कुछ संभाव और प्रेम से क्षेत्र में उत्पन्न होता और समाप्त हो जाता है। जब तक शाश्वत की अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक आपका धैर्यपूर्वक और निरंतर तहे दिल से विनम्रता के साथ अपने आदर्शों, अपनी पसंद, अपने अनुकूलन को खत्म करते हुए काम करना होगा। बद मन का उपयोग करके कोई जागृत नहीं हो सकता। यह सहयोग सा प्रतीत होता है, लेकिन विद्यमानता का अभ्यास करने से यह हमें दुर्घटना प्रवण बना देता है। फांसी से पहले सुकरात के अंतिम शब्द दुनिया के लिए चेतावनी थे। उन्होंने कहा कि हम एस्कैपुलियस के बाहरी कर्जदार हैं, इसे चुकाएंगे, और मत भूलें एस्कैपुलियस उपचार के देवता थे। और आप एस्कैपुलियस के डंडे से परिचित हो सकते हैं, जो एक सर्प गुंथित छड़ी थी। ये उपचार की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। आंतरिक जीवन ऊर्जा बंधन से मुक्त अपनी स्वयं बुद्धि से संचलन के लिए स्वतंत्र, जो द्वैतवादी मन की ऊर्जा के विपरीत है। ईसा पूर्व प्रारंभिक सदियों में प्राचीन ग्रीस और रोम में बड़े पैमाने पर उत्पादित प्रारंभिक पैसे के सिक्कों में से कुछ को एस्कैपुलस प्रतीक से अलंकृत किया गया था, और जिसे आज हम डॉलर का प्रतीक कहते हैं। ये प्राचीन अनुस्मारक है जो सामान्य दृष्टि से ओझल है। अनुस्मारक की मुद्रा का आदान प्रदान ऊर्जा का आदान प्रदान है। मसीही चेतना या बुद्ध प्रकृति, स्त्री सिद्धांत, महान माता, नागा, सर्पिल ज्ञान द्वारा सर्मित है। यह ज्ञान हमें आंतरिक मंदिर का शुद्धिकरण, अहंकार से खुद को निर्मल करना सिखाता है। पूरे इतिहास में स्त्री सिद्धांत से अनगिनत नाम रहे हैं। गाया, शक्ति, सोफिया,
लोगोस, महालक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, आइसिस, मेरी। चक्राकार जीवन। उच्च मन की ये जीवंत ऊर्जा ब्रह्मांड का सहज ज्ञान है। इस प्रकृति के ज्ञान को पिछले सहस्र विद्यों के व्यवस्थित रूप से दबाया गया, राक्षसत्व से अभिहित, शोषित और नियंत्रित। हमारे विचारों में धारित अचेतन परिभाषाओं से ऊर्जा को मुक्त करने के लिए हमें उन गांठों को खोलना होगा जो अहम की संरचना के साथ पहचान बनाती है। सुबिते से मुट्ठी को ढीला छोड़ना होगा, ज्ञात को मुक्त करना होगा। इतिहास के इस वर्तमान समय में स्वयं आपके भीतर सुकारत जिस कर्ज की बात कर रहे हैं, यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ओर से देय है। केवल एक ही मुद्रा है जिससे आप इस कर्ज को चुका सकते हैं। आपको स्वयं को तिरोहित करना होगा। जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा, अपनी आंतरिक जीवंता को इससे तर्कहीन विचार संरचनाओं से, कैद से मुक्त करते हैं, तो ये हमें उच्च स्तरीय मन से जोड़ने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ऊर्जा ही है जो हम सभी को जोड़ती है। इस ऊर्जा का दूसरा नाम प्रेम है। सभी सच्चे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि प्रेम ही सच्चा धर्म है। प्रेम भविष्य का धर्म है। इसे संस्थागत, व्यवस्थित या अनुकूलित नहीं किया जा सकता है। प्रेम आदिम चेतना की अनुभूति से अभिन्न है। प्रेम दिव्य के साथ एकीकरण है।
भोर की हवा में आपको बताने के लिए रहस्य छिपे हैं। वापस सो मत जाना। आप जो वाकई चाहते हैं उसे मांगना होगा। वापस सो मत जाना। लोग उस देहरी के आर पार आगे पीछे जा रहे हैं जहां दो लोग स्पर्श कर रहे हैं। दरवाजा गोल और खुला है। वापस सो मत जाना।